बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कनीज़ फ़ातिमा। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ फ़ेसबुक पेज पर। मैं उम्मीद करती हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि एक सहाफ़ी है, ठीक है, उन्होंने ऐसी क्या बात कर दी कि जिससे इदारे जो हैं वही डर गए। अच्छा जी, मेरे अल्फाज नहीं हैं, जी हाँ, ये अल्फाज हैं चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला के। ये उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। वो पूछ रहे हैं कि वो कौन सहाफ़ी हैं। भाई, सहाफ़ी ने ऐसी क्या बात कर दी जिससे इदारे प्रेशराइज हो गए। डिटेल में वीडियो में आगे चलकर बताऊंगी। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि क्या अब इमरान खान और मरियम नवाज़ जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होने जा रही है या नहीं। फिर आपको मैं इस वीडियो में एक और चीज़ बताऊंगी, एक बड़ी अहम चीज़ है, एक और सहाफ़ी के बारे में। बेसिकली ये दो सहाफ़ियों के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। एक और सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर दहशत गर्दी की दफ़ात लगाई गई थी और मुकदमा दर्ज किया गया था, आज वो बरी हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हैं, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिएगा, मेरे पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद चीज़ें इकट्ठी करके मैं आपके लिए तैयार करके ये व्लॉग लेकर आती हूँ। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं कौन कौन से सहाफ़ियों की बात कर रही हूँ। आजकल आपने लफाफा सहाफ़ी भी सुने हुए हैं, आपने यूट्यूब के सहाफ़ी भी सुने हुए हैं, लेकिन मैं जी बात कर रही हूँ असल सहाफ़ियों की, जो बड़े जाने माने नाम हैं। अच्छा जी, एक मैं बात कर रही हूँ समी इब्राहिम साहब की। समी इब्राहिम साहब ने इमरान खान का इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के बाद क्या हुआ कि समी इब्राहिम साहब का चैनल जो है उसमें उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया। निजी टीवी के साथ वो जुड़े हुए थे, उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया। अब क्या बात हुई है जी, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल जो है ना, उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि समी इब्राहिम जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं। फिर अदालत की जानिब से अतहर मिनल्ला की जानिब से ये जवाब मांगा गया कि भाई ये भी बताएं कि उन्होंने क्या कहा है, ऐसी कौन सी बात कर दी है जिससे इदारे ख़तरे में पड़ गए हैं और इदारे डर गए हैं। उन्होंने कहा जी, इलेक्शन कमीशन के लिए कहा कि 2 नंबरी कर रहा है, इदारों पर असरअंदाज होने की ये कोशिश है। उन्होंने फिर कहा कि इस तरह तो अगर बयानात के ऊपर ही चलते रहे और बयानात के ऊपर ही अगर हम लोग एक बंदे को सज़ा देते रहे, एक सहाफ़ी को सज़ा देते रहे, इस तरह तो फिर सारे सियासतदान जो हैं, उसमें मरियम नवाज़ भी हो गई, उसमें शहबाज शरीफ भी हो गए, उसमें हमज़ा शहबाज भी हो गए, उसमें इमरान खान भी हो गए, उसमें फवाद चौधरी भी हो गए, इवन दो कि जितने भी सियासतदान हैं, चाहे आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है, अगर बयानात के ऊपर ही किसी को गिरफ्तार किया जाना है और किसी के ऊपर केस बनाना है या कोई दफात लगानी है, तो फिर ऐसा है कि फिर तो हमारे जो सारे सियासतदान हैं वो रोज़ की उनकी रूटीन है, वो इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने आपने देखा किस तरह से जनरल बाजवा का नाम ले लेकर, न्यूट्रल्स का नाम ले लेकर, खलाई मखलूक कह कर किस तरह से उन्होंने बराह रास्त फ़ौज को भी तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। ठीक उसी तरह नवाज़ शरीफ साहब जब लंदन में बैठे थे, जब उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ था, तो इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद जब वो लंदन में थे तो लंदन में बैठकर उन्होंने किस तरह से तनकीद का निशाना बनाया था। आपको याद होगा कि किस तरह से जनरल बाजवा को, किस तरह से उन्होंने हमारी पाक फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया था। इस तरह तो जो हमारे सियासतदान हैं वो फिर सबसे ज़्यादा कार्रवाई के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ फिर सबसे बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए ताकि वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल ना कर सकें। अच्छा जी, दूसरी जानिब मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो एक तो केस ये हो गया, इसका मैंने आपको बता दिया है कि अब समी इब्राहिम जो हैं वो भी अनकरीब जो हैं, उनके बारे में भी जो दिफात लगाकर उनको शो बंद किया गया है, ये अदालती कार्रवाई हो रही है। उम्मीद यही है कि जल्द अज जल्द ये सब कुछ खारिज हो जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक उसी तरह जिस तरह से मैं दूसरा केस आपके सामने रख रही हूँ सहाफ़ी मोहसिन बेग के हवाले से, ये ख़बर है मेरे पास जो कि मैंने आपको बताई थी कि उनके ऊपर दहशत गर्दी की दफ़ात लगाई गई थी और कहा गया था कि चूँकि उनको घर से गिरफ़्तार करने के लिए जब गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये क्या तरीका है कि आप मेरे घर में घुस आए हैं। तो उन्होंने गन निकाली, गन के साथ उन्होंने एक ऑफिसर को उसके ऊपर गन तान ली, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया गया कि ये सरासर ये खुलेआम दहशत गर्दी है जो कि सहाफ़ी मोहसिन बेग की जानिब से की गई। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आज के दिन ये उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। मोहसिन बेग साहब, चूँकि हम लोग सारी सहाफ़ती ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके ऊपर जो दहशत गर्दी की दफ़ात लगी थी वो हटा दी गई हैं, ठीक है, वो खारिज कर दी गई हैं। अदालत की जानिब से एक बहुत बड़ी ये कार्रवाई है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर किसी के घर में घुसेंगे तो डेफिनेटली वो असलहा ही तानेगा ना, वो इस तरह तो नहीं करेगा कि चुप करके आए गिरफ्तारी दे दी। उससे पहले वारंट जारी किए जाते हैं, वारंट जारी करने के बाद फिर गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। तो खैर ये दो बड़ी चीज़ें थी जो कि मैंने आपके सामने शेयर की हैं, और ठीक जिस तरह से सहाफ़ी मोहसिन बेग को रिलीफ मिला, इसी तरह ही आगे जाकर
उनको भी रिलीफ मिल सकता है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हुई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज के दिन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।